मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हो रही है और ये बताया जा रहा है कि संस्कृति से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं आज उस पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संस्कृति से जुड़े हुए कई विभाग, सर क्या ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिसका फायदा तमाम लोगों को मिलेगा? देखिए, प्रदेश की नृत्य गायन और संगीत के कला क्षेत्र में एक नई प्रतिभाएं निकल के आए जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी संस्कृति की, हमारी कलाओं की, हमारी विभिन्न कल्चरल एक्टिविटीज़ को पूरे विश्व पटल पर उभारने का काम कर सकें, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी हुआ करता था। उसकी पहली पर नियमावली की स्वीकृति पर नियमावली बन के तैयार हो गई, जिसको आज अनुमोदनार्थ कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा विषय है जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए, संभालने के लिए और संवर्धन करने के लिए बहुत ही एक माइलस्टोन साबित होगा, जो आने वाले दिनों में ऐसी प्रतिभाओं को निखार के, उभार के, प्रशिक्षित करके उच्च गुणवत्ता के साथ यहाँ से जो प्रतिभाएं नौजवानों की निकलेंगी वो पूरे विश्व में हमारे उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति को एक फैलाव देने का काम कर सकेंगे। रसोई गैस सिलेंडर में सर 50 रुपये की वृद्धि हुई, इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि टैरिफ का पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है और घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर जो है वो डाका डालने का काम किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चूँकि विषय एक देश का नहीं है, गैस का इम्पोर्ट होता है, सब जानते हैं गैस की व्यवस्था कैसे कैसे कहाँ होती है, या जो ज़रूरी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, ये आयातित होने की स्थिति रहती है। इसलिए देश का लगातार मोदी जी का, हमारी सरकारों का प्रयास है कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हों। डिपेंडेंसी, चूँकि वो तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि देश की है नहीं, बाहर से इंपोर्ट करना ही करना है, और बाहर के जो रेट्स हैं, बाहर का जो बाजार है, उस पर आश्रित रहना है। इस पर डिपेंडेंसी कम हो, इस पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हमारी सरकारें, खासकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सतत रूप से, चाहे बैटरी से संचालित कार्य हों, सौर ऊर्जा का विस्तारीकरण हो, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बैटरी या अन्य जो अन्य ऊर्जा स्रोत हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए और मुख्य ऊर्जा स्रोत के लिए तैयार करने के लिए हम लोग उनके मैन्युफैक्चरर को, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार से सब्सिडीज, इंसेंटिव्स और प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड हों और विदेशी डिपेंडेंसी इंपोर्ट की ख़त्म हो, ताकि हमारे सारे अपनी जो सेल्फ डिपेंड होता है मामला, तो वो सारी की सारी व्यवस्था सुनिश्चित और चाक चौबंद रहती है। हम जब सूरज की सौर ऊर्जा से चलेंगे, हम अपने तरीके से गाड़ी हो, बैटरी हो, गैस हो, इन पर डिपेंडेंसी कम करने का प्रयास कर रहे हैं और दूरगामी इस योजना को धरातल पर उतारने का आप देख रहे होंगे लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार होती तो हम 50% जो आरक्षण है उसको समाप्त करने का काम करते। सर अभी तक तो सरकार उन्हीं की थी, 2047 से अब तक तो सरकार उन्हीं की थी। आरक्षण की नीति बनाई है वो उनने बनाई, आरक्षण को देने का काम उनने किया, आरक्षण पर किस तरह की कहाँ व्यवस्था है ये सब वो करते रहे। अब केवल और केवल लोकप्रियता के लिए सस्ती बातें और सस्ती वादे करना, ये राहुल गांधी जी के चूँकि दो अनुभव या दो प्रैक्टिकल उनके कहें थोड़े से सफल हो गए कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान पलट देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, ये शकूफे जो उन्होंने छोड़े वो थोड़े से उस समय भ्रम में लोगों को डाल दिए और झूठ पर आधारित को सफलता मिल गई। इसलिए बार बार उसी प्रयोग को करने का काम कर रहे हैं और झूठे प्रयोग बार बार रिपीट नहीं हो सकते। सर भाजपा और संघ की आज एक बैठक है, हालांकि संघ एक अलग विषय होता है, लेकिन ये समय समय पर देखा जाता है कि कुछ विचार विमर्श जो है वो उससे होता रहता है। भाजपा के कुछ नेता भी उनसे मुलाकात करेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश का सबसे बड़ा समाज सेवी स्वैच्छिक संगठन RSS है, जो आपदाओं के समय में, समाज सेवा में, हर तरीके से गांव गरीब की सेवा में विभिन्न प्रकार से अपने प्रकल्पों के द्वारा सेवारत रहता है। और ऐसे बड़े सामाजिक संगठन को यदि आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलता है तो उससे हम लोगों को तमाम तरीके से सामाजिक रूप से सेवा करने में, अन्य अनुभवों से
उनके क्रियाकलापों को एक दूसरे से समझने की, मदद मिलने की संभावनाएं बलवती होती हैं। इसलिए सामंजस्य के तहत बैठकें होती रहती हैं और ये सतत प्रक्रिया, इसमें अलग से नया कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर सब 6 राष्ट्रीय पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा चंदा वाली पार्टी बन गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि इस पर भी विपक्ष जो है वो हमला करेगा, क्योंकि इसमें बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपये चंदा नहीं मिला? ये बताया जा रहा है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में लगभग 1524 करोड़ रुपए का जो है वो चंदा मिला है। सर, चंदा कैसे मिलता है? जिसके प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है, लोगों का भाव जुड़ा होता है। पॉलिटिकल उसी को चंदा देगा आदमी जिससे उसकी आस्था, श्रद्धा, भाव, जिस पार्टी से देश का भविष्य, देश की समाज का भला, देश का भला, राष्ट्रीय हितों की संरक्षा सुनिश्चित होती दिखाई पड़ती है, जिस पर फेथ आदमी करता है, उसी को सहयोग करने का काम करता है। चंदा मीन सहयोग, आर्थिक सहयोग, और आर्थिक सहयोग मिलने का मतलब देश के लोगों की आस्था, श्रद्धा और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। लोकप्रियता आपको लगता है, चाहे पीएम मोदी की बात करी जाए, सीएम योगी के कार्यकाल में जो काम हुए, इस लोकप्रियता की वजह से जो भी ये दानवीर हैं ये भाजपा की तरफ आकर्षित हुए हैं? पर्टिकुलर किसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण और विश्वसनीयता, साख, और ये मान के चलना कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, सभी का भला होगा, इसी श्रद्धा भाव से लोग डोनेट करने का काम करते हैं, चंदा देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम करते हैं। अच्छा सर, अखिलेश यादव को दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आप ही की रेखा गुप्ता, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनसे एक सवाल पर पूछा गया कि अखिलेश यादव के बारे में कुछ बोलिए, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम उसको टोटी चोर बोलेंगे। मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं में या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणियाँ, और ख़ास रूप से असंसदीय टिप्पणियाँ, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।